सो हेलो एवरीवन। तो आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो बैच है वो इंग्लिश बैच है, तो क्या इसके जो नोट्स है वो हिंदी में आते हैं या नहीं आते हैं, इंग्लिश में आते हैं तो कैसे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लियरिंग वन थिंग दैट्स कि इसके जो नोट्स है वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड होते हैं, अच्छे से प्रोवाइड होते हैं। तो आज मैं आपको जो है नोट्स दिखाऊंगी कि जिस तरह के जो मुझे नोट्स प्रोवाइड है वो कैसे हुए, क्योंकि मैंने स्लाइड्स जो है वो आपको इंग्लिश में दिखाइए, क्योंकि सर जो हम पढ़ाते हैं पीपीटी से वो जो नोट्स लेते हैं वहाँ पे वो इंग्लिश का लेते हैं। ठीक है, बिकॉज हिंदी वालों को इंग्लिश आती है, आपको पता है, और इंग्लिश वालों को हिंदी कम आती है। ठीक है, हम सब जानते हैं, तो ये अपना प्लस पॉइंट है। ठीक है, इसको अपनी स्ट्रेंथ माने, ठीक है, वीकनेस बिल्कुल नहीं माने। ठीक है, और सर हमें पढ़ाते बिल्कुल इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, उसे पढ़ाते समझाते तो मतलब बिल्कुल हिंदी में और इंग्लिश में मतलब बढ़िया से समझा देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे तो आपने सुमित सर का तो वो देखा ही होगा, पढ़ाने का तरीका, टीचिंग टीचर्स करने का तरीका, सॉरी। सो वो बहुत ब्रिलियंट है। ठीक है, हमें दोनों लैंग्वेज में समझाते हैं, मतलब वर्ड्स को वो इंग्लिश में बोल देंगे, इसको डिस्क्राइब भी करेंगे वो हिंदी में, तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको कोर्स लेना हो तो आप बाई कर सकते हो और उससे अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो हमें बाइसनेस नहीं करनी है सीरीज में। ठीक है, बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए। ओके, सो यहाँ इस टाइप से हमें जो अपना पोर्टल शो होता होगा। ठीक है, आप सबको शो होता होगा, अगर आपने बैच नहीं लिया है तो आप देख सकते हो, ऐसा हमारा पोर्टल शो होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, यहाँ पे हमारी क्लासेस है, जैसे हमारी जो है GS4 की क्लासेस हुई थी, फिर लॉस का है, फिर इंटरनेट सिक्योरिटी का, अभी GS3 शुरू हुआ है अकॉर्डिंग। सो इसके फोटोज बना दिए गए, मतलब इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, इन्वायरमेंट का, साइंस एंड टेक का, एंड फिर इसके रेड स्मार्ट होंगे, लॉज होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, फुल लेंथ होंगे। और ये जो अभी रिसेंट अभी नया इसमें ऐड हुआ है कि इसमें जो हमें सजल सर जो है वो आंसर राइटिंग में जो हम एनरिचमेंट कर सकते हैं उसका बताएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बताने वाली हूँ अब नोट्स। ठीक है, कि नोट्स कैसे लेने वाले हैं, जैसे ये अपने इंटरनेट सिक्योरिटी के नोट्स हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे 100% और बाकी किसी पे जो परसेंटेज था वो अपना था कि हमने कितने जो क्लासेस है वो ले लिए, मतलब कंप्लीट कर लिए, उस चीज का था। और ये भी अच्छी बात है कि हमें खुद को पता रहे कि हमने कितनी क्लासेस ले लिए और कितनी बाकी है। ठीक है, सो ये यहाँ पे लेक्चर्स हो गए, फिर ये यहाँ पे अपने जो नोट्स आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने मनी लॉन्ड्रिंग से आपको दिखा देती हूँ। जिस टाइप ये पोर्टल होगा, कई लोगों का मतलब ना पोर्टल को भी मतलब अच्छे से यूज करना नहीं आता है, मतलब कई बार सर हमको क्लासेस में चैट में भी कहते हैं, तो हमें मतलब अच्छे से पोर्टल पे ऐप पे जाके अच्छे से चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर यहाँ देखे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि नोट्स हैं, फिर हम लेक्चर्स में जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा लेकिन नोट्स में है। ठीक है, तो अच्छे से हमें चीजों को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, दिस टाइप मनी लॉन्ड्रिंग, ओके, और नीचे दिख रहा होगा आपको हिंदी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी में नोट्स दिखाती हूँ, दिस टाइप। ओके, ये इनकी इसने स्लाइड बना दी कि धन शोधन और विदेशी अंशदान, और एक सेकंड, सॉरी। ओके, नाउ व्यापक आधारित धन शोधन, आतंकवाद का वित्त पोषण। ठीक है, ये आ गए अपने नोट्स। ठीक है, और उसी फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में इंग्लिश के नोट्स थे। अभी मैं आपको इंग्लिश के नोट्स दिखाऊंगी इसके। सो दिस टाइप ऑफ नोट्स, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपन को। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई मीन पीपीटी स्लाइड। ठीक है, मतलब नोट्स चाहिए प्रॉपर, ये हमारे नोट्स चाहिए, और जो सर हमको पढ़ेंगे तो वहां भी यही पीपीटी अपलोड करेंगे वो। ओके, ये आ गया अपना इस फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब बिल्कुल जैसा आम जो आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में पढ़ते हैं वैसा ही इसका फॉर्मेट है, बिल्कुल पीडीएफ का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होगा कि इज दिस गुड थिंग। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसका हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो रहता है ना डिस्क्रिप्शन में बल्कि बल्कि नोट्स, वो सब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नोट्स, इसमें वैसे मतलब चार्ट के अकॉर्डिंग करके बनाया हुआ है, मतलब फिर पाई चार्ट, डायग्राम्स। ठीक है, ये इस टाइप में। ठीक, और ये मैं मुझे पर्सनली ये फॉर्मेट बहुत पसंद आता है सच में। तो ये हो गए संशोधन के अपने, मैं आपको फुली बता देती हूँ किस पेज तक। जैसे ये निमोनिक्स है, देखो यहाँ पे निमोनिक्स बता रखा है ना, और दिखाऊंगी निमोनिक्स का भी आपको मैं। ये टेबल फॉर्मेट में है। सो पेशेंस के साथ देखो कि सर ने क्या करवाया है, कैसे करवाया है, क्योंकि अल्टीमेट हमें यूपीएससी क्लियर करना है। ठीक है, जैसे फास्ट फॉरवर्ड में कुछ नहीं होता है, चीजें बिल्कुल शुरू शुरू से आराम से होगी। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ आवर नोट्स। ओके,
चलो ये तो हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का। अब मैं बाकी भी नोट्स दिखा देती हूँ इसकी, कि जो इसके इंग्लिश में थे वो कैसे हैं। दिख रहा है इंग्लिश के नोट्स? सेम। सेम हमने ये वाला अभी पाई चार्ट डायग्राम ही देखा था, और सेम थिंग। ओके। तो आई थिंक अब आपको कोई ऐसा मिसकंसेप्शन कंसेप्ट नहीं होगा कि हमारे नोट्स अलग है उनके नोट्स अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम चीजें हैं। पढ़ना है हमें बस। ठीक है। सो दिस टाइप नोट्स। चलो अब मैं करती हूँ बैक और आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ इसमें। आई थिंक ये सब आपने देख लिया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, मोस्ट था कि पीवाईक्यूज भी अगर हमें नहीं दिए गए हिंदी में तो वो भी है, पीवाईक्यूज भी हिंदी में है। यू कैन सी इट। विकास और उग्रवाद के बीच, प्रसार के बीच संबंध, संगठित अपराध, आतंकवाद के बीच संबंध दिख रहे हैं आपको? बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल है आई थिंक। और अगर आपको नहीं दिख रहा तो अपनी जो है विजिबिलिटी का थोड़ा सा रेशो मतलब एडवांस कर लेना उसमें, 720 या 1080 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको अच्छे से उसमें दिख जाएगा फिर क्लियरली। दिख गया? इसमें ये भी दिखा रहा है कि क्या मतलब किस टॉपिक से है, ये एलडब्ल्यू से है या फिर किससे है। ठीक है, एलडब्ल्यू मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म। ठीक है। तो 8 पेज पूरे दिखा देती हूँ आपको मैं। ठीक है, क्योंकि अभी सर ने हमको इंटरनल सिक्योरिटी शुरू की है, तो अभी इंटरनल सिक्योरिटी के आए हैं, बाकी जैसे जैसे आएंगे वैसे मैं आपको और दिखा दूंगी। ठीक है। सो ये हो गए कंप्लीट। ठीक है। बाकी GS4 को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो है 2 ही क्लासेस हुई है। मतलब GS में कि GS1, आई मीन GS4 एंड GS3, आई थिंक इसमें हम्म इसमें इसमें होगा। ठीक है। अब ये मर्ज नोट्स है, ये हिंदी इंग्लिश के नोट्स है। ठीक है। तो मर्ज नोट्स में ही देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे नोट्स आ जाएंगे, और ऐसे फिर बाद में GS3 के जो है मर्ज नोट हो जाएंगे। ठीक है। ये है अपने एथिक्स को नोट्स। ठीक है। 168 पेज के हैं। ठीक है, वैसे तो एक दो ऊपर के पेज तो एक्स्ट्रा आएंगे, वैसे 160 पेजेस के हैं। ठीक है। दिस टाइप, मतलब टू द पॉइंट है नोट्स की, एकदम हमारे जैसे सिलेबस के पॉइंट्स हैं वैसे ही हमारे यहाँ पे नोट्स हैं। ठीक है। दिस टाइप। और जो रहता है कि अपन को इंग्लिश में, ये हिंदी में नहीं, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों का इसमें दे रखा है एसेंस। ठीक है। जैसे ये अभिरुचि का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन एप्टीट्यूड, मुझे ये चीज पर्सनली काफी पसंद है कि हमें इन चीजों को इंग्लिश वर्जन में देखने को मिलता है। ठीक है। मतलब मुझे खुद को बाइसनेस पसंद नहीं है। ठीक है, पर्सनली हमें सब आना चाहिए। ठीक है। अगर हमारे कंपिटिटर्स को आते तो हमें क्यों नहीं आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ नोट्स 163, बट इसके 3 पेज आगे और होंगे। ठीक है। सो यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, पहले सर हमें इसका सिलेबस बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स है हमारे। ठीक है, नीति शास्त्र, मानवीय संबंध, उसके बाद सर रिपोर्ट दी है, फिर सर ने हमें मतलब आराम से इसका इंट्रोडक्शन और जो अपना सिलेबस है वैसे बताया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा नोट्स आने वाला है। ये मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, बट ओके। और ये रहने वाले हमारे नोट्स। आई थिंक यू विजिबल क्लियरली। ओके। ये नॉलेज समिति वाला दिख रहा होगा आपको। मतलब चीजें अच्छे से है, कंसोलिडेटेड, बस हमें थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। फास्ट फॉरवर्ड तो क्या है, लेकिन रिवीजन करना होगा 2-3 बार, मतलब रैपिडली रिवीजन करना ही होगा, तब जाके चीजें मतलब अच्छे से हमारी हो सकती है। और आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं खैर। तो चलो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब मैं एक बार आपको लास्ट पेज ही दिखा देती हूँ इसमें। एक सेकेंड। सो इसके रिगार्डिंग और कोई कंफ्यूजन आपको तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ मैं आपको आंसर करूंगी। बाकी
सब बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें डिसिप्लिन रहना होगा। और सर की जो कही हुई क्लासेस हैं और कही हुई जो बातें हैं वो रेगुलर में फॉलो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज इस कोर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा और हमारे जो प्रिपरेशन है उसमें डिले हो सकता है, बस और तो क्या ही है। सो दिस टाइप ऑफ नोट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पेजेस ज़्यादा है, 166 पेजेस हैं, दिख रहे होंगे आपको, दिस टाइप ऑफ पेजेस। ओके, सो दैट्स इट। अब इसके अलावा और अगर आपके कोई और कमेंट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अवर चैनल। अपना हिंदी मीडियम का चैनल है, सो कीप सपोर्टिंग अवर चैनल एंड जय हिंद।